अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक और बुरी ख़बर है कि छोटा शरीफ के हज़रत सैयद खालिद अशरफ जो कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई में इन पर जानलेवा हमला हुआ। सिर्फ इन पर नहीं बल्कि इनकी फैमिली पर भी अटैक किया गया। अटैक के बाद, हमले के बाद इनके साथ क्या हुआ, किसने हमला किया, क्यों किया और अभी हज़रत किस हाल में है, मैं ख़ुद आपको उनकी ज़बानी सुनाता हूँ। अगर आपको उलमाए किराम से, सादाते किराम से, सय्यदों से ज़रा सी भी उल्फत मोहब्बत हमदर्दी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपकी ज़िम्मेदारी है, शेयर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं मौलाना खालिद अशरफ, सदर वर्ल्ड मशाइख काउंसिल, और बम्बई में हम तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। इन 70 सालों में आज तक किसी से अबे तबे भी नहीं हुआ, गाली गलौज भी नहीं हुआ। हमारे बड़े साहबजादे सैयद मोईद अशरफ वो पाला गली से जा रहे थे तो पीछे से मजीद लाला का लड़का जो था, छोटा लड़का, उसने आगे स्कूटर छोड़ उनसे टकरा दिया उनके स्कूटर से। तो उन्होंने कहा तुमको दिखता नहीं है? तो उसने कहा नहीं है, चल भट, गाली करने बकने लगा। फिर उसने अपने बाप को फोन लगाया तो उसका बाप भी गाली बकने लगा और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तेरे को समझ में नहीं आता तू कौन है, कौन कहाँ का है तू भाई? तो उन्होंने कहा आप पहचानते नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ। कहना चल, उसमें गाली गलौज हुई, बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उस वक्त हुआ। पाला गली से आ गए, मैं डीसीबी बैंक में रहता हूँ। वहाँ नीचे आ गए तो हमारे छोटे भाई के यहाँ सैयद निज़ाम अशरफ साहब जो ज़करिया मस्जिद के इमाम है, उनके घर के अंदर कुरान खानी थी। तो हमने कहा, मोहित से कहा, पीरजाई से कहा, अपनी स्कूटर निकालो, चलते हैं तुम्हारे चाचू के घर। हम लोग क्योंकि हमारा रास्ता है दाऊद फाजल से ही हम लोग निकलते हैं, वहाँ से डोंगरी से आते हैं, वही रूट पकड़ते हैं। तो जब दाऊद फाजल के सामने आए तो ये 10-12 लोग वहाँ मौजूद थे। एक लड़का जो मोइस के जिससे बात हुई थी वो कह रहा है देखो यही लड़का था, इसको यही लड़का था। फिर उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने डंडे से, लाठी से और वो क्या नाम है, वो क्या आपके कुर्सी से, और वो जो सीढ़ी होती है काम करने के लिए, लेडर जो होता है, उससे, और हमको भी मारा। हमारे सर में लगी वो चोट, हमारे पैर में, हमारे हाथ में। हमारे बड़े साहबजादे को ज्यादा चोट आ गई, उसके सब सूजन आ गई है, पूरी सर में आ गई। हमारे छोटे वाले लड़के को ऐसा मारा, वो गिर गया, उसके कमर में है, उठ नहीं पा रहा है वो। अभी उनका सब एक्सरे होने गया है, सब हम लोग मेडिकल में लिए बैठे हैं। तो और मेरे पास डंडा भी नहीं था। डंडा जो था वो 4 खाने वाला नहीं होता, वो था, नहीं तो मैं कुछ तो अपनी दफा करता। तो वो तो हाथ में फौरन चारों डंडा अलग से हो गया, उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास अगर ये डंडा होता तो वो 10 लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आज आपके सामने कि वो आए और एक डंडा मेरे पास रहेगा, उनके पास सारे डंडा रहेगा। अगर मुझे मार के दिखा दे माई के लाल है, और उसी सबको माफ कर दूंगा। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह की हुजूर में इसको करता हूं कि उन लोगों ने 70 साल में जो नहीं हुआ, जो किसी ने आज तक अभी तक नहीं कहा, और उन्होंने सब बच्चों ने, जब मैंने कहा मैं इमाम हूं, मैं सैयद साहब हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को? अरे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरा क्या चाल है, तुमको तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो वो पब्लिक वहां आ गए तो बच गए, नहीं हो सकता शायद जान भी चली जाती है हमारी। हाँ, मोइज मियां को काफी चोट आ गई, हमारे बड़े साहबजादे को, छोटे वाले साहबजादे जो गिरजाहिद उनको मारा। हाँ, अभी उनको सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये है आज। और वो लोग क्या है कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो लोग नशे का धंधा करते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी हुई है। उनके अंदर नशे की ताकत है, उनके अंदर पैसे की ताकत है। वो चाहे जानते हैं कि हम तो खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम हर जगह कर लेंगे, वो ये ताकत इसलिए नहीं। अगर उनके पास ये ताकत ना होती तो ये आज हरकत नहीं करते वो लोग। मैं तमाम अवाम उन्नास से ये कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को निशानदेही करें जो इस तरह के ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो एमडी का धंधा करते हैं, उनको निशानदेही करें। और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप नजर में रखें और ऐसे लोगों के ऊपर उनको पकड़ें, इनके साथ उनका जो कानूनन वो होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में मैंने हिसाब किताब रख दिया है, और अल्लाह से बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ये क्या, ये बड़े बड़े फिरौन आए, वो चले गए, खत्म हो गए। आज वो उन्होंने, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं मैं इमाम हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों को तुम लोग पीट रहे हो, मार रहे हो। तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब वहां जितने लोग थे सब ये बोल रहे थे, सब के सब ऐसा बोल रहे हैं। मैं पुलिस से एक मतलब और गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी है, हम सब जगह खड़े हैं और बोलने के लिए। हम लोग डरते नहीं हैं। करबला का आपने कहानी सुनी होगी, हम वही उसी खानदान से हैं। हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं है, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, समझे कि नहीं?
इसलिए मैं आप अवाम उन्नास से भी कहता हूँ, ऐसे लोगों को निशानदाही करें जो इस तरह से है। ये पूरे आज जमाने से हमारा मोहल्ला बड़ा अमन और सुकून से चल रहा था। ये खड़क का जमाना, मैं पहले वहीं रहता था, मैं सड़क पे ही रहता था, मैं डोंगरी चारनल पे रहता हूँ। डोंगरी चारनल और खड़क पे सब बड़ा अमन अमान था। ये लोग इस तरह, चूंकि नशा कर रहे हैं ना, नशे का धंधा कर रहे हैं ना, तो इनके दिमाग फिर चलता नहीं है। इनको फिर ये होता है कि साहब मेरे पास ताकत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अब कुछ भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में इंसाफ है। मैं समझता हूं कि बंबई पुलिस जो है सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाली पुलिस सही है, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई हो जरूर करेगी। ये आपकी हालत अभी कैसी है? अभी तो मैं गर्म हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। पैर में मेरे चोट लगी है, बाएं पैर में चोट लगी, मैं चला नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा। मेरे सर में एक चोट डंडा लगा था, और अब मेरे पास वो 4 टुकड़े में जो सड़ी थड़ी रहती वो थी, उससे मैं रोक भी नहीं सकता था। वो पहले ही रोकने में फट से टूट गई, निकल गई, समझे। तो अभी हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सरे के लिए और सीटी स्कैन के लिए गए हुए हैं, उनका हो जाएगा, और FIR हम करा रहे हैं। हम पुलिस से हम जानते हैं कि पुलिस इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ करेगी, और इसी के साथ मैं अपनी बात ज़रा सोचिए, दिल पे हाथ रख के, ये कितने अफसोस का मकाम है जो हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, इमाम हैं, सैयद हैं, और 70 सालों से मुंबई में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 70 सालों में उन्हें किसी ने अबे तक नहीं कहा, तू तक नहीं कहा, और आज उन पर ऐसा हमला होता है। बेटे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, CT स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहे हैं, और ख़ुद भी हॉस्पिटल में बैठकर ये बयान दे रहे हैं। इनके भाई भी रहते हैं, ज़करिया मस्जिद में इमामत करते हैं, सैयद निज़ाम अशरफ। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि चौचा शरीफ में इनकी खानका भी है। लेकिन क्या हो गया हमारे लोगों को, बताइए। कह रहे हैं कि मैं इमाम हूँ, सैयद हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है। ये कितनी अफसोसनाक ख़बर है। जैसे ही मैंने सुना मुझे बहुत बेचैनी और बेकरारी लाहिक हुई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी हज़रत के साथ इस तरीके से बदसलूकी की है, मारपीट की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बताइए, आज हमारे उलमा, मशाइख, सादात महफूज नहीं हैं, तो फिर आम मुसलमान का क्या हाल होगा। बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, और आप हज़रात दुआ कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।